आज हम प्रकाश के अपवर्तन में पढ़ने जा रहे हैं लेंस के बारे में। प्रकाश के परावर्तन हमने खत्म कर दिया। प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 1 मैंने डाल चुका हूँ। अब जानने गए पार्ट 2 में लेंस के बारे में। लेंस क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। लेंस जो है कितने सतहों से घिरा होता है? दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है। कितने सतह से घिरा होता है? दो। देख लीजिए, लेंस एक सतह दो, यहाँ एक और ये दो, एक दो, कितने सतह से घिरा हुआ है? दो सतह से घिरा हुआ है। यही क्या कहलाता है? हमारा लेंस कहलाता है। फिर से देख लीजिए, लेंस पारदर्शक पदार्थ का जो लेंस जो होता है पारदर्शक होता है। कैसा होता है? पारदर्शक। उसके आर पर हम देख सकते हैं जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। देख लीजिए, ये लेंस का उदाहरण है। लेंस आगे देखते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस के जो प्रकार होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। एक होता है अवतल और दूसरा उत्तल लेंस। अवतल लेंस की परिभाषा क्या हो सकती है? देखते हैं। अवतल लेंस वह लेंस है, जो अवतल लेंस है वह लेंस है जो किनारे पर मोटा, किनारों पर कैसा होना चाहिए? मोटा और बीच में पतला। किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, वही क्या कहलाता है? हमारा अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस का फिगर जो बनता है कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ये क्या हो गया? हमारा अवतल लेंस हो गया। यानी अवतल लेंस वही है जो किनारों पर मोटा, किनारों पर कैसा है? मोटा और बीच में पतला हो, क्या कहलाता है? हमारा अवतल लेंस कहलाता है। आगे अवतल लेंस के विभिन्न प्रकार होते हैं। अवतल लेंस के भी कुछ प्रकार होते हैं। देखिए, जिसके दो तल अवतल हो, मतलब वो ऐसा लेंस जिसका दोनों तल अवतल हो, क्या कहलाता है? उभयावतल। क्या कहलाता है? उभयावतल। क्या कहलाता है? उभयावतल। जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल अवतल हो, समतलावतल। क्या कहलाता है? समतलावतल। जिसका एक तल समतल और दूसरा तल अवतल हो, क्या कहलाता है? समतलावतल कहलाता है। उसके बाद जिसका एक तल उत्तल, जिसका एक तल क्या हो? उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, एक उत्तल दूसरा अवतल, क्या कहलाता है? उत्तलावतल। क्या कहलाता है? उत्तलावतल। तो ये क्या था? अवतल लेंस के विभिन्न प्रकार। मतलब पहले तो जाने लेंस क्या है। लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जिसकी जो ज्यामितीय सतह दो भागों से घिरा होता है। उसके बाद लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस जो किनारों पर क्या होगा? मोटा होगा और बीच में पतला होगा, क्या कहलाएगा? हमारा अवतल लेंस कहलाएगा। ये अवतल लेंस का पिक्चर है। अवतल लेंस। उसके बाद अवतल लेंस के मतलब विभिन्न प्रकार होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। जिसके दो तल अवतल, जिसके दोनों तल अवतल क्या कहलाता है? उभयावतल। जिसके एक तल समतल और दूसरा क्या हो? अवतल, क्या कहलाता है? समतलावतल। और जिसका एक तल उत्तल और दूसरा अवतल हो, क्या कहलाता है? उत्तलावतल कहलाता है। आगे जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आगे जानते हैं उत्तल लेंस के बारे में। लेंस में हमने अवतल लेंस के बारे में जान लिया। अब जानेंगे उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस वह लेंस है जो बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है बीच में कैसा होता है? मोटा होता है और किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। जो बीच में मोटा हो और किनारे पर कैसा हो? पतला हो, क्या कहलाता है? हमारा उत्तल लेंस कहलाता है। जो बीच में कैसा हो? मोटा और किनारों पर कैसा हो? पतला हो। बीच में कैसा होगा? मोटा होगा, किनारों पर कैसा होगा? पतला होगा। वही लेंस क्या कहलाएगा? हमारा उत्तल लेंस कहलाएगा। उसके बाद ये देख लीजिए, उत्तल लेंस का पिक्चर है। उत्तल लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस के भी कई प्रकार होते हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। उत्तल लेंस जिसके दोनों तल उत्तल, जिसके दोनों तल क्या हो? उत्तल, क्या कहलाता है? उभयोतल। उभयोतल क्या कहलाता है? उभयोतल कहलाता है। जिसके एक तल समतल, एक कैसा हो? समतल और दूसरा हो उत्तल। एक तल समतल हो और दूसरा क्या हो? उत्तल हो, समतलोत्तल का समतलोत्तल कहलाता है। क्या कहलाता है? समतलोत्तल कहलाता है। उसके बाद तीसरा है जिसका एक तल अवतल, एक तल कैसा हो? अवतल हो और दूसरा तल क्या हो? उत्तल हो, क्या कहलाता है? अवतलोत्तल। क्या कहलाता है? अवतलोत्तल कहलाता है। तो आप ये तीनों समझ गए होंगे। अब आगे जानते हैं, इसी में है उत्तल लेंस। क्वेश्चन आएगा, उत्तल लेंस को हम अभिसाई लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को हम अभिसाई लेंस क्यों कहते हैं या अभिसाई लेंस किसे कहते हैं? ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका सही जो आंसर होगा देख लीजिए। उत्तल लेंस का कार्य फोकस दूरी से होकर उत्तल लेंस का कार्य फोकस दूरी से होकर जाने वाले किरण पुंज को
अभिसारित करता है। क्या करता है? अभिसारित करता है। देख लीजिए, उत्तल लेंस का कार्य फोकस दूरी से होकर जाने वाले किरण पुंज को क्या करता है? अभिसारित करता है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को हम क्या करते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। फिर से देख लीजिए, अभिसारी लेंस को, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस जो होता है, जो फोकस दूरी से होकर जब गुजरता है तो क्या करता है? जो किरण आता है, प्रकाश को जो किरण आता है उसको क्या करता है? अपने ओर अभिसारित करता है, अपने ओर अभिसारित करता है। यही क्या कहलाता है? अभिसारी लेंस कहलाता है। यानी उत्तल लेंस को यही कारण है कि हम अभिसारी लेंस कहते हैं। देख लीजिए, क्या ये प्रकाश की किरण पुंज उत्तल लेंस से गुजर रहा है और क्या करेगा? सब इसमें आकर अपसारित होता है, एक लाख अपसारित होता है, फोकस पर आकर मिलता है। यही क्या कहलाता है? हमारा अभिसारी लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस समझ गए होंगे, जो क्या होगा? बीच में मोटा और किनारे पर पतला, क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस कहलाएगा। उत्तल लेंस के तीन प्रकार है, जिसका मैंने बता दिया। जो दोनों उत्तल हो तो उभय उत्तल, समतल उत्तल हो तो समतलोत्तल, और अवतल और उत्तल हो तो अवतलोत्तल कहलाता है। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस क्या होता है? मुख्य फोकस से गुजरता है तो क्या करता है? वो जो प्रकाश की किरणें होती है उसको अभिसारित करता है। यही कारण है कि क्या। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपसारी लेंस के बारे में। अभिसारी लेंस के बारे में जान लिया हमने, अब हम जानते हैं अपसारी लेंस क्या होता है। अवतल लेंस का कार्य मुख्य फोकस से होकर, अवतल लेंस का जो कार्य होता है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण पुंज को अपसरित करता है। मतलब अपसरित करना उसका काम है। यानी जो मुख्य फोकस से जो प्रकाश की किरण पुंज आती है उसको क्या कर देना है? फैला देना है। अवतल लेंस का कार्य मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण पुंज को क्या करना है? अपसरित कर देना है, यानी फैला देना है। यही मतलब क्या है? फैलाना ही क्या कहता है? हम अपसारी लेंस कहते हैं। फैलाना ही हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। और यही कारण है कि अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। फिर से देख लीजिए, अवतल लेंस का जो कार्य क्या है? अवतल लेंस का जो कार्य है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण पुंज को फैला देना है, उस लक्ष्य अपसारित कर देना है। अपसारित करना ही क्या कहलाता है? अपसारी लेंस कहलाता है। और इसी कारण से हम, यही कारण से हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए, यहाँ से क्या प्रकाश की किरण पुंज जा रहा है और यहाँ से क्या किया? सबको मुख्य फोकस होकर सबको फैला दिया, तो यही क्या कहलाएगा? हमारा अपसारी लेंस कहलाएगा। उसके बाद टॉपिक आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसको हम इमेज बोलते हैं। इंग्लिश में बताया था आपको, हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। इमेज किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन में पढ़े थे दर्पण से प्रवर्तन के बाद, अब यहाँ लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, क्या कहते हैं? उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से समझिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर भी प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। यहाँ पर भी प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। नंबर 1 है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी होता है रियल इमेज। क्या होता है? रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज लेंस से, मतलब फिर वही भाषा लाए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर जाके वास्तव में मिलेगी, वही क्या कहलाएगा? हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? हमेशा उल्टा बनता है। उसी तरह आगे देखते हैं आभासी प्रतिबिंब यानी काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण से प्रवर्तन के बाद, प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई आभासी रूप से, ऐसे आभासी रूप से दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है आभासी
या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। देख लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। देख लीजिए, रियल इमेज में क्या पढ़े थे कि उसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये जो प्रतिबिंब बनाता है यह वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के बाद आभासी रूप से मिलती है वही क्या कहलाता है, हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसे हम टूटी फूटी रेखा से भी दर्शाते हैं, टूटी रेखाओं से दर्शाते हैं। इसे जो हम दर्शाते हैं किस रेखाओं से दर्शाते हैं, टूटी रेखाओं से हम दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब वीडियो मैं डालूं